हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की। तो आज हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकारों की दूसरी कैटेगरी, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्तों, इस कैटेगरी में आपको मिलेंगे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में कुछ सब आर्टिकल्स भी हैं, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, यानी कि आर्टिकल 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। अब क्या क्या ये स्वतंत्रताएं हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और आपको बहुत आसानी से ये सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें जो कैटेगरी है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंतर्गत आर्टिकल 19A आता है और वह कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप लोग और हम लोग जो भी भारतीय नागरिक हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। देखिए दोस्तों, आपने अक्सर टीवी डिबेट पे कुछ राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को बैठे हुए देखा होगा, सुना होगा। अक्सर वो लोग डिबेट करते हैं और ये डिबेट कई बार आपे से बाहर हो जाती हैं और तीखी जो टीका टिप्पणी होती है काफ़ी तल्ख लहजे में वो चली जाती है और प्रवक्ताओं में आपस में काफ़ी लड़ाई भी हो जाती हैं। तो प्रवक्ता जब लड़ते हैं आपस में तो जो पत्रकार महोदय होते हैं वो समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो जो भी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो यही बात कहते हैं कि मुझे अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता मुझे भारत का संविधान देता है। तो दोस्तों, वो जो स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे होते हैं उस वक्त, वो इसी आर्टिकल के दम पर दे रहे होते हैं जो आर्टिकल 19A कहता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा जो समाचार पत्र होते हैं उसके माध्यम से भी जो पत्रकार महोदय होते हैं वो अपनी बात रख पाते हैं, क्योंकि वो अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और अपने विचारों में वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को दोष भी दे सकते हैं, उसकी बुराई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप कभी पान की दुकान पर जाएं या गली मोहल्ले से होकर निकलें, कभी हलवाई की दुकान पर खड़े हों या सैलून पर हों या कुछ चाय की दुकान पर खड़े हों, तो आपने अक्सर वहाँ राजनीतिक बातें होती देखी होंगी। वहाँ पर व्यक्ति आपस में बात करते हैं, कोई आपको मिलेगा बीजेपी की बुराई करते हुए, कोई कांग्रेस की, कोई सपा की, कोई बसपा की, कोई मोदी जी को कोस रहा होता है उनकी नीतियों के लिए, कोई केजरीवाल जी को कोस रहा होता है, कोई राहुल गांधी जी को, कोई योगी जी को, कोई अखिलेश यादव जी को, कोई मायावती जी को, कोई लालू यादव जी को, शरद पवार को। हम लोग मतलब अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो जो स्वतंत्रता है वो एक लिमिट में होनी चाहिए। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिमिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली गलौज कर दें या कोई जाति सूचक शब्द कह दें, कोई धार्मिक टिप्पणी कर दें, किसी के भी आप गॉड को, भगवान को, अल्लाह को आप भला बुरा कह दें और फिर आप कहें कि हमारे पास तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वी हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नहीं, ये बात तो गलत हो जाएगी। उसके लिए तो फिर आपको सामना करना पड़ेगा कोर्ट का, और कोर्ट के ज़रिए होते हुए आपको सामना करना पड़ सकता है जेल का। दंडात्मक कार्यवाही, कठोर कार्यवाही आपके विरुद्ध की जा सकती है। तो कोई भी आप डिबेट हो तो एक लिमिट में होनी चाहिए, है ना। और आप ये कह कर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके दम पर आप ये नहीं है कि कोई भड़काऊ भाषण दे दें मंच से जाके, अपने देश के खिलाफ कुछ बातें बोल दें, किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ ऐसी बातें कर दें जो आपको नहीं कहनी चाहिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आपके पास है, लेकिन एक दायरे में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।